ईद उल अजहा का तीसरा और आखिरी रोज आज भी है मुलाकातों और दावतों पर जोर। अवाम पुरजोश, चटपटे और लजीज पकवानों से सज गए दस्तरखान। पुलाव, बिरयानी, कोरमा, कड़ाही और दीगर डिशेस का एहतमाम। मीठे में शीर खुरमा और सवैयों ने बढ़ाई शान। जो कल थे मेहमान आज बने हैं मेजबान। शाम में है बारबेक्यू का प्लान। ईद के तीसरे दिन भी मुख्तलिफ शहरों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। इनफरादी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का भी रुझान। कुर्बानी का गोश्त गरीब और मुस्तहक अफराद में तकसीम। हम इंजॉय कर रहे हैं, हम पार्क में आए, हमको बड़ा मज़ा आ रहा है। ईद पर बहुत मज़ा आ रहा है, पार्क में बहुत रश है, इंजॉय कर रहे हैं। मैं इंजॉय कर रहे हैं और पार्क वो रश है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बच्चों की मौज मस्तियाँ, तफरीगाहों पर खूब रश। किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्क जा पहुंचा। झूले झूले, मजे मजे की चीजें खाईं। ईद का मजा दोबाला किया। कराची में अवाम के सीव्यू पर डेरे, सक्खर में कश्तियों पर दरियाए सिंध की सैर की। हसीन नज़ारे दरिया किनारे, सयाहों के ईद पर शुमाली इलाका जात में डेरे। पेशावर और कागान वैली के मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट्स का रुख कर लिया। एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी पर भी आवाम की बड़ी तादाद पहुंची। हसीन वादियों से लुत्फ अंदोज होते रहे। मौसम और खूबसूरती को तो बिल्कुल एंड है ना, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने खुद भी एंड कर दिया कि यहाँ के मौसम के बाद कोई जगह हमें मज़ा नहीं आएगा। मालूम जब आगे अच्छा फील हो रहा है, मौसम तो आपके सामने है, थोड़ा फोगी फोगी है, ठंड लग रही है, उसी हिसाब से हम अपना सामान वगैरह भी लेकर आए। वादी कुमराट और वादी अशीरी में सयाहों का रश, दिलकश नज़ारों से महजूज हुए। लजीज पकवानों के भी मजे लिए। मालम जब्बा में सयाहों के सैर सपाटे, ईद का मजा दोबाला किया। शेर लिफ्ट और जिप लाइन में भी बैठे। बिजली को रोकेंगे, ईद क्या मनाएंगे। के इलेक्ट्रिक वालों को रो रहे हैं बैठ के। 3-3 घंटे जा रही है और आती नहीं है ये लाइट। गायें खड़ी हुई है गली में, लाइट है नहीं। गायें काटने से रह गए कि उसको रखेंगे कहाँ। चलो हम तो बाहर गली में आके थोड़ी सी हवा खा लेते हैं, लेकिन घर की लेडीज कहाँ जाएगी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। कई घंटों की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। कहते हैं ईद पर भी सुकून गारत हो गया। IMF की कड़ी शराइत, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी के सम्राट आवाम तक ना पहुंच सके। रूसी तेल आने से भी कुछ फायदा ना हुआ, पेट्रोल की कीमतों में कमी ना आ सकी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल 7.5 रुपए फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 5% इजाफा कर दिया। लेवी 50 रुपए से बढ़कर 55 रुपए कर दी गई। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी में कोई इजाफा नहीं किया गया। लेवी 50 रुपए फी लीटर वसूल की जाएगी। इतना जो कंटेनर्स वगैरह भर के लेकर आए हैं तो लाजमी बात इनको चाहिए कि हमें दे दें, पेट्रोल सस्ता करके दें। हुकूमत सिर्फ बातें करती है, वो तो कुछ नहीं कर सकती है। पेट्रोल तो वैसे भी रूस से मिला है, लेकिन वो सिर्फ अमीरों के लिए है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या चीज़ सस्ता हो गया? सिर्फ इंसान सस्ता हो गया, बाकी तो कोई सस्ता नहीं है। सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत ने हवाम को जो ईदी है उसकी शक्ल में पेट्रोल पंप बंद दे दिए। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने पर मायूसी का इजहार। कहा हुकूमत ने रूस से सस्ते तेल की दरामद के बाद पेट्रोल सस्ता करने का वादा किया था। IMF के साथ जो पिछले कई माह पर मुहित जो हमारी बातचीत चल रही थी, आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर सकते। मुल्क की मईशत को सहारा मिल गया। IMF से $3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF में 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा रब्बे करीम का शुक्र है मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। मुआहदे से रातों रात महंगाई कम नहीं होगी। अवाम को मजीद बोझ उठाना होगा, ज्यादा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा। PTI पर भी तनकीद। बोले पिछली हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। IMF से मुआहदे में ताखीर की, फिर मुआहदा करके तोड़ा गया। मुल्क को बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ने का ऐलान। कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है।
पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फर्ज से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF ना होता तो प्लान बी भी मौजूद था। वजीर खजाना इसहाक डार का इंकशाफ, बोले मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना होगा। पिछली हुकूमत ने मईशत को 47वें नंबर पर पहुंचाया। हम एक बार फिर मुल्क की मईशत को 24वें नंबर पर लाएंगे। जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। खराबियों के बावजूद बैरूनी कर्जों की वक्त पर अदायगी जारी है। IMF से कर्जा लेना लम्हा फ़ख्र नहीं, लम्हा फिक्रिया है। शेख रशीद की तनकीद, कहा IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। गरीब पहले ही मरा हुआ है, उसके गले में मजीद 300 अरब के टैक्स का रस्सा डाल दिया गया है। लंदन दुबई से अपने बैंक बैलेंस जायदादें ले आएं तो गरीब के कुछ मसले हल हो जाएं। IMF मुहायदे पर एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। हमजा शहबाज का बयान, कहा यह टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। वजीर आजम की मेहनत से मईशत पर छाए आसेब के बादल छट रहे हैं। अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी 3 से 5 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। गैस की कीमत में औसतन 50% तक इजाफा ज़ेरे गौर। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। LPG सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फी किलो गैस की कीमत में 19 रुपए 45 पैसे तक कमी। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 229 रुपए 54 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2092 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए उम्मीदवारों और सियासी जमातों से 19 जुलाई तक दरखास्तें तलब कर ली। पंजाब और KP इलेक्शन के लिए दोबारा दरखास्त जमा कराने की हिदायत। आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जो इलेक्शन जीत कर आएगा वजीर आजम बनाएगा। खुर्शीद शाह की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। उम्मीद है 11 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। PTI वाले यहूदियों की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने अस्करी तंसीबात पर हमला कराया जो भारत भी ना कर सका। रमी जमरात के बाद हुज्जाज कराम की मक्का मुकरमा वापसी। हुज्जाज तवाफ और दीगर इबादात में मसरूफ। गर्मी के बाइस हाजियों के बीमार होने के केसेस बढ़ने लगे। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक 11,000 हाजी गर्मी से मुतासर हुए। मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ में इमदाद दी गई। सऊदी वली अहद की हज पर आए आलमी रहनुमाओं के एजाज में तकरीब। सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराहान को हज और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज जापान का दौरा करेंगे। जापानी हम मनसब से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। जापानी ताजिरों और सरमायाकारों से ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के बाद जुनूबी वजीरिस्तान में अमन बहाल। पाक फौज की जानिब से सयाहत के फ़रोग़ के लिए 3 रोज़ा अमन मेले का इनेकाद। शहरियों को जाम डैम की सैर कराई गई। मेले में मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 और भारत ने 417 कैदियों की फहरिस्त हाई कमिश्नर के हवाले की। सजा मुकम्मल करने वाले कैदियों को रिहा किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।